दर्शक टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। पूर्वांचल वासियों में खासा प्रचलित बूढ़ा हनुमान पर्व दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज स्थित ओम श्री बाबा रामदेव ट्रस्ट आश्रम द्वारा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। पिछले 40 वर्षों से निरंतर घने जंगलों में तपस्या करने प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली साध्वी माता उर्मिला देवी के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर नीलिमानंद सरस्वती जी के अलावा भारतीय नमो संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार तोमर, अनूप कुमार संगठन मंत्री नमो संघ, अमरेश पांडे, विनोद मिश्रा, अधिवक्ता राम नरेश पांडे सहित क्षेत्र के गणमान्य अतिथियों ने आश्रम की समस्याओं पर चर्चा के साथ साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आज आपका पदार्पण सिग्नेचर ब्रिज स्थित आश्रम में हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी यहाँ बहुत सारी समस्याओं को आपने देखा और सुना भी, क्या कहना चाहेंगे? ये गुप्त स्थानें हैं और गुप्त है ये जंगलवाद में। यहाँ पे महामाई आदि शक्ति के रूप में माता जी 40 और 45 वर्ष से बैठी हुई है। यहाँ पे हमने आके देखा कि यहाँ पे अपना गौ माता आश्रम भी है, यहाँ पे माता जी का भी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि फ़िलहाल के लिए तो कोई लाइट बिजली नहीं है। जिसने 50 वर्ष बगैर लाइट बिजली के निकाल दिए और ये सुविधा भारत सरकार ने अभी तक कोई नहीं लागू की है। यहाँ पे ये सभी बड़े निंदनीय की भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी के उसमें ये रुकावट आनी, ये असाधुवाद के लिए बड़े कह सकते हैं कि ये बड़ा निंदनीय का काम है। यहाँ लाइट पानी तो पहले से ही होनी थी, क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला है हर घर में लाइट होगी, बिजली होगी, बाथरूम होंगे। तो ये भी तो एक आश्रम ही है ना, यहाँ तो सबसे पहले होना चाहिए ना। ये जंगल में यहाँ गिरी हुई है, माता जी को बारंबार धमकियाँ मिल रही हैं, इधर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो रहा। अब पता लगा हमारे को कि कल रात में भी यहाँ पे 4-5 गऊ यहाँ पे हत्या की है। तो उनके लिए कोई अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला, कोई प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं निकाला। तो इसके लिए बहुत सारी निंदनीय की बात है और ये घोर इस पृथ्वी लोक पे कष्टदायक है, इसमें नहीं है। ये कुदरत के साथ खिलवाड़ दिखाइए कि यहाँ पे माता जी कैसे तपस्या पे बैठी हुई है। यहाँ पे नहीं पानी, नहीं जल, किसी की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है बिजली की। गौ माताएं हैं यहाँ पे, 5 देखो कितनी सारी गौएं हैं, 100-150 ऐसे ही 4-4, 5-5 अगर गऊ ऐसे ही होता रहेगा तो ये समय ठीक नहीं है। मनोज जी, जिस तरह जगह जगह आश्रम बने हुए हैं लेकिन किसी ना किसी कारण उपेक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जिससे सुधार हो सके? जी, सुधार आश्रम हमारी भक्ति से, हमारी भावना से, हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं और भारत संस्कृति प्रधान देश है, आपको मालूम ही होगा। और इसके विषय में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। समाज के लोगों में को सर्वप्रथम इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे समाज के लोग होते हैं, समाज के ठेकेदार होते हैं, धर्म की ठेकेदारी करने के साथ साथ में आपको अपनी श्रद्धा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आपने जो इस तरह के विकसित जो संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, हमारे इस तरह के संस्थान हैं, उन पे सामूहिक रूप से धन एकत्रित करके हर प्रकार का सहयोग करके उनको बनाना चाहिए। उसके बाद सरकार के पास जाना चाहिए कि इस चीज़ पे वो भी अपना योगदान दे, क्योंकि सरकार का जो काम है वो तभी करती है जब उसके लिए हम उसको पत्र देते हैं। जैसे यहाँ लाइट नहीं है, अभी मैं बहुत देर से चर्चा सुन रहा था, लाइट नहीं आ पा रही है, इसका आप दोष किसको देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो दोष मैं अपने ऊपर ही लेना चाहूँगा कि मैं समय से नहीं आ सका। जी, ये दोष इसमें हमारा है, दूसरे का दोष नहीं। अगर मैं हिंदू धर्म से आता तो सर्वप्रथम दोष मेरा है कि मेरे तीर्थ स्थान पे जहाँ मेरे भगवान विराजमान हैं, उस जगह पे जहाँ मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उस जगह पे लाइट नहीं है।
बिजली, पानी, शिक्षा, यूएनओ कहता है कि ये आदमी के मौलिक अधिकार है, जीव के मौलिक अधिकार है। और जीव जुड़ा है धर्म से, संस्कृति से, श्रद्धा से। हमारी श्रद्धा के साथ आज इस तरह की हरकतें हो रही हैं दिल्ली जैसे प्रदेश में। अब इसका जिम्मेवार तो मैं खुद को मानता हूँ और हमारे समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो दलित हो, स्वर्ण हो, वैश्य हो, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में लोग आते हैं, इसके जिम्मेवार सर्वप्रथम वो है, उसके बाद हमारी सरकार है, क्योंकि हम चुनते हैं उस सरकार को जो हमारे धर्म के खिलाफ। और खास तौर से ये जानना चाहता हूँ कि हमारा सभ्य समाज क्यों पीछे हट रहा है, जबकि आस्था का केंद्र बिंदु ये है। देखिए, विषय तो गंभीर है, लेकिन है कि सभ्य समाज हमारा है, लेकिन है थोड़ा सुसुप्त अवस्था में है। जैसे हम सब जानते हैं कि ये समाज वैसा है कि इसको बार बार जगाना पड़ता है। तो इसीलिए हम हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, मठ मंदिर हैं, ये जगाने वालों का केंद्र है। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ये समाज में और हम लोगों में, या हम लोग जो समाज को चलाते हैं, ऐसे लोगों की कमी के कारण से ही हम लोग सुसुप्त अवस्था में रहे हैं। लेकिन एक संत के माध्यम से सब जगह हैं, तो फिर से लोगों ने प्रयास किया है जागृत अवस्था में आने का। क्या आपको नहीं लगता जहाँ राम मंदिर के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, वहाँ एक छोटे से आश्रम के लिए लोग विमुख हो रहे हैं? देखिए, मोदी जी का एक सपना था कि चलो गांव की ओर, गांव को भी अच्छा बनाएं, लोकल से वोकल। उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को जन्म दिया है अभी में, जो हमारे ही चीज़ थे, उन्होंने याद दिलाया। बार बार मैं उस शब्द को क्यों दोहरा रहा हूँ, याद दिलाने का, कि हनुमान जी को याद दिलाया तो मोदी जी ने भी सबको दिलाया याद कि हम चाय किस में पीते थे, मिट्टी के कुल्हड़ के बर्तन में पीते थे, और आज उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की आवश्यकता है। बच्चे को आज हम संगमरमर के पत्थर पर जो चलाते हैं, और उसमें और गांव में जो बच्चा जन्म लेता है, उसके पैर में जो मट्टी लगती है, उस दोनों के शरीर के तुलना में आप एक आकलन निकालेंगे तो जो गांव का बच्चा होता है वो बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है। उसकी मानसिक स्थिति भी एक विकसित स्थिति में आती है। तो इसलिए जहाँ भगवान राम की बात हम करते हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर राम है, लेकिन हम उसको जैसा स्वरूप होता है सामने समाज का, हम अच्छा से अच्छा जैसे हम सजेंगे उससे ज़्यादा संवारने की आवश्यकता है। जितना कोशिश करें हम अच्छा कर सकते हैं। और अभी आज इसको 1 ही महीना हमको सुने हुआ है, लेकिन आज यहाँ आना हुआ है, इसको भी हम लोग भव्यता के साथ सजाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। आज के पावन मौके पर क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जो धर्म के प्रति विमुख हो चुके हैं? देखिए, इस कोरोना काल में हर व्यक्ति को ये पता चल चुका है कि धर्म क्या चीज़ है। बिना धर्म के सब कुछ व्यर्थ है। तो धर्म की आस्था लोगों को बढ़ानी चाहिए, और इस इतने अच्छे शुद्धता की प्रकृति की जो है स्थान पे लोगों को आस्था के साथ में जुड़ना चाहिए और कार्य को करना चाहिए। जिस तरह से वकील साहब इतना अच्छा कार्य को लेके चल रहे हैं माता जी के साथ, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा जो है चल रहा है। तो ये प्रकृति यही कहती है कि हमें शुद्धता और हमें प्रकृति के साथ ही सब कुछ लेके चलना है। नहीं तो जो प्रलय और जो ये महामारी हमारी कोविड-19 देख रहे हैं, उसमें हमें क्या अच्छे लोगों को इसने बता दिया कि प्रकृति क्या चीज़ है। अभी 5 तारीख को भगवान राम का पूजन होने जा रहा है, उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस आस्था को लेके तो पूरी देश, पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश, सारे लोग खुश हैं। सबको इतनी ज़्यादा जिज्ञासा है। हमारे संत समाज हमारे सारे लोग इतने खुश हैं कि भाई अब उसका जो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस चीज़ को किया जा रहा है। ये तो बहुत खुशी की है। आपके इस आश्रम में भंडारे के दौरान बहुत सारे समाज को जागरूक करने वाले लोगों का पदार्पण हुआ, जिसमें महाबंडेश्वर जी का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। और क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रभु की कृपा है, जो कि आज
सब भाई बंद हमारे महात्मा साधु अखाड़े के सब वैसे भी आए हुए हैं। सब प्रभु की कृपा है बेटवा, और क्या कह सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आज हमारे ये भंडारा तो करा, मगर भंडारे पे आज दुख भी है हमारे को, क्योंकि आज 4-5 गाय रात में कट गई। एक तरफ सरकार कहता है कि गौ अपना वो है राष्ट्रीय धरोहर है, और रोज गाय कट रही है बेटे। कि जो हमारे गौशाला से गाय 3-4 उठ के चली गई हैं, उसके मैंने FIR करा था, उसकी भी कोई हमारे को आज तक कोई नहीं रिजल्ट निकला। और बहुत दुख है कि हमारा हिंदू कहाँ सो रहा है, मुसलमान लोगों ने गौ रोड पे काटा है। और आज उस गाय को देख करके हमारा जो हम अपना गाँव में सेवा करते हैं, मेरे पास 100-150 गाय हैं भी, उनका देख करके उस गाय का देख करके रोना आ रहा है बेटा मुझे। आज बहुत दुख है। आज हमने भंडारा करा, हमारे ही भंडारे पे आज मुझे इतना दुख है कि मैंने इसको ठान दिया था और रात में ये कांड हो गया है, मगर अब करना पड़ा। मगर आज भंडारा से हमारे को सुख नहीं, खुशी नहीं ना, दुख है। सिर्फ ये गाय कटने से बेटा मुझे बहुत दुख है। ये महीना भर से बार बार हो रहा, मगर इसके रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम सबसे गुहार लगा रही हूँ, थाना हो, पुलिस हो, विधायक हो, सबके पास मैंने इस मैसेज भेजा है कि बेटा ऐसे हो रहा, मगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।